नमस्ते बच्चों। आज हमारे क्लास में पाठ 12 गुस्से का अंत पाठ का अभ्यास देखेंगे। वो अभ्यास में दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, वो पाठ का शब्दार्थ, किसने किससे कहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कारक, उद्देश्य, विधेय और प्रश्नों के उत्तर आदि के बारे में देखेंगे। बच्चों क्या क्या देखेंगे? पहले दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। वो पाठ से कोई भी पैराग्राफ देंगे, वो पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़कर उनमें से पूछे प्रश्नों के उत्तर देना, उसके बारे में। सेकेंड रोमन वो पाठ का शब्दार्थ। थर्ड रोमन किसने किससे कहा। एक वाक्य देंगे, वो वाक्य को पढ़कर वो वाक्य किसने किससे कहा वो ही लिखना है। नेक्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको मालूम है ना, संज्ञा का भेद, पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को गोला करना। नेक्स्ट कारक के बारे में। नेक्स्ट उद्देश्य, विधेय आदि के बारे में। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर, इसके बारे में हम देखेंगे अब। ठीक है, पहले हम क्या देखना है ना, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़कर उनमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, उसके बारे में ही अब देखेंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़िए। 10 साल के अभिनव को गुस्सा बहुत आता था। वह गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल देता था। उसकी इसी बुरी आदत के कारण आए दिन पड़ोस के घरों से उसकी शिकायतें आती। वह कभी किसी से झगड़ा कर रहा था, कभी पिट कर आता, कभी पीट कर आता। अब तो स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आने लगी। उसके माता पिता उसे कभी प्यार से समझाते तो कभी डांटते भी, मगर उस पर कोई विशेष असर नहीं होता था। वे अभिनव की इस आदत से बेहद परेशान करने लगे थे। यही पैराग्राफ है। अब वो पैराग्राफ से प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, अभिनव कितने साल का लड़का था? अभिनव कितने साल के लड़का था? कितने साल के लड़का था? आप बोलिए। करेक्ट, 10 साल के लड़का था। अभिनव कितने साल का लड़का था? 10 साल के लड़का था। ठीक है। दूसरा, अभिनव को क्या बहुत आता था? अभिनव को क्या बहुत आता था? गुस्सा बहुत आता था। अभिनव गुस्से में क्या करता था? अभिनव गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल देता था। ठीक है। अभिनव की इसी बुरी आदत के कारण आए दिन पड़ोस और स्कूलों में से उसकी क्या आती थी? शिकायत आती थी। क्या आती थी? शिकायतें आती थी। नेक्स्ट गद्यांश, अभिनव बोला, हाँ माँ बोलिए।
क्या बात है? बेटा, तुम्हारे गुस्से से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारे दोस्त कितने कम रह गए हैं। स्कूल से भी आए दिन शिकायतें आती रहती हैं। माँ, मैं तो अपनी तरफ से गुस्से को रोकने की कोशिश करता हूँ, मगर जब मुझे गुस्सा आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, उसने विवश स्वर में कहा। ये गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लिंक बदलिए। पहला प्रश्न क्या है? लिंक बदलिए। माँ, माँ के लिए क्या आएगा? माता, माँ, बाप, माँ, बाप। बेटा, लिंक बदलिए। बेटा के लिए बेटी। ठीक है, पहला लिंक बदलिए। माँ, बाप, बेटा, बेटी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, उल्टे शब्द लिखिए। उल्टे शब्द लिखिए। कम, कम, कम के लिए उल्टे शब्द क्या है? अधिक। कम, अधिक। नेक्स्ट, नुकसान। नुकसान का उल्टे शब्द लाभ। नुकसान, लाभ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। अभिनव ने ऐसा ही किया। एक एक करके सारी कीलें उसने उगाड़ दी। जब सभी कीलें निकाल गई तो उसने आकर माँ से कहा, माँ, कुल 30 कीलें थी। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे अपना गुस्सा काबू करने में करीब 1 महीने का समय लग गया, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैं अपने गुस्से को जीत चुका हूँ। उसकी माँ ने उसकी बातें सुनी, फिर बोली, चलो तो जरा मैं भी देखूं, तुमने कहा कीलें डोंकी थी। ये पैराग्राफ से प्रश्न पूछना। पहला प्रश्न, कितने कीलें अभिनव उखाड़ दी? कुल मिलाकर कितने कीलें अभिनव उखाड़? कितने कीलें उखाड़ अभिनव? करेक्ट, 30 कीलें अभिनव उखाड़ दी। अभिनव अपने गुस्सा काबू करने में कितने महीने का समय लग गया? दूसरा प्रश्न क्या है? अभिनव अपना गुस्सा काबू करने के लिए कितने समय लग गया? कितने समय लग गया? 1 महीना। कितने समय का? कितने समय लग गया? 1 महीना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। माँ को उस जगह पर ले गया। अभिनव माँ को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने कीलें टोंकी थी। दीवार की ओर देखते हुए माँ बोली, देखो बेटा, जहाँ जहाँ से तुमने कीलें निकाली है वहाँ वहाँ सुराख हो गए हैं, और ये सुराख के निशान कितने भद्दे लग रहे हैं। अभिनव ने देखा और शर्म से गर्दन झुका ली। माँ ने फिर कहा, ये दीवार तो मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचाता है, और दुख के घाव कभी नहीं भरते। होशियार से लगे घाव भले ही दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। वे चोट हमेशा दुख ही देती हैं। ये पद्यांश का प्रश्न।
अभिनव माँ को कहाँ ले गया? अभिनव माँ को कहाँ ले गया? अभिनव माँ को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने कीलें ठोकी थी। ठीक है। दीवार की ओर देखते हुए माँ क्या बोली? दीवार को देखते हुए माँ अभिनव से क्या बोली? देखो बेटा, जहाँ जहाँ से तुमने कीलें निकाली वहाँ वहाँ सुराख हो गए हैं। सुराख, सुराख का मतलब होल। वो सुराख के निशान कैसे लग रहे हैं? सुराख के निशान कैसे लग रहे हैं? सुराख के निशान बत्ते बत्ते लग रहे हैं। बत्ते, बत्ते का मतलब डर्टी। ठीक है। अभिनव किससे गर्दन झुका ली? अभिनव किससे गर्दन झुका ली? अभिनव शर्म से गर्दन झुका ली। हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे क्या पहुंचाता है? हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचाता है। ठीक है। किसके गाँव कभी नहीं भरते? दुख के गाँव। किसके गाँव कभी नहीं भरते? दुख के गाँव कभी नहीं भरते। हथियार से लगे घाव क्या लगाने से ठीक हो जाए? हथियार से लगे घाव भले ही दवाई लगाने से ठीक हो जाएगी, पर अपशब्द और बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। वे चोट हमेशा दुख ही देती हैं। बच्चों, नेक्स्ट ये पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। अपशब्द, अपशब्द का मतलब बुरे शब्द, बैड वर्ड्स। अपशब्द बुरे शब्द, बुरे बुरे शब्द, अपशब्द बुरे शब्द। सुराख, सुराग, सुराख, सुराख का मतलब छेद, होल। सुराख का मतलब छेद, होल। चेत, होल। नेक्स्ट बत्ते, बत्ते का मतलब गंदे या खराब, दैट मीन्स डर्टी। बत्ते, बत्ते का मतलब गंदे, डर्टी। नेक्स्ट गाँव, गाँव का मतलब ऊंट, गाँव का मतलब क्या? ऊंट। नेक्स्ट तरकीब, तरकीब, तरकीब का मतलब उपाय, आइडिया। तरकीब का मतलब उपाय, आइडिया। नेक्स्ट फैसला, फैसला का मतलब निर्णय या निश्चय, डिसीजन, डिसीजन। फैसला का मतलब क्या? डिसीजन, निर्णय या निश्चय। नेक्स्ट हृदय, हृदय का मतलब मन या दिल। हृदय का मतलब दिल या मन, हार्ट। व्यवहार, व्यवहार का मतलब बिहेवियर, बर्ताव। व्यवहार का मतलब क्या? बर्ताव, बर्ताव। ठीक है। और भी एक बार पढ़िए। अपशब्द बुरे शब्द, अपशब्द बुरे शब्द, बैड वर्ड्स। सुराख चेत, सुराख चेत, चेत। बत्ते खराब भी लिखेंगे, लिख सकता, गंदे भी लिख सकता। गाँव जख्म, गाँव
जख्म। तरकीब, उपाय। तरकीब का शब्दार्थ क्या? उपाय, आइडिया। उपाय भी लिख सकता, तरीका भी लिख सकता। ठीक है। फैसला, फैसला के लिए निर्णय या निश्चय, डिसीजन। नेक्स्ट, हृदय, हृदय के लिए दिल। हृदय के लिए क्या? दिल। व्यवहार, व्यवहार के लिए बर्ताव, बिहेवियर। व्यवहार के लिए शब्दार्थ क्या है? बर्ताव, बा इर ता यू, बर्ताव, बिहेवियर। बच्चों, नेक्स्ट रोमन, किसने किससे कहा? सही उत्तर में निशान लगाइए। रोमन क्या है? किसने किससे कहा। That means who said these words to whom? दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए, फिर बोलिए। दिए गए वाक्य किसने कहा और वो वाक्य किससे कहा। Read the following sentence carefully and say who said these words to whom. ठीक है, पहले वाक्य को पढ़ेंगे। चलो तो जरा मैं भी देखूं, तुमने कहाँ कीलें टोंकी थी। वाक्य को और भी एक बार पढ़िए। चलो दो जरा मैं भी देखूं, तुमने कहाँ कीलें टोंकी थी। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य किसने कहा? किससे कहा? ये वाक्य पहले अभिनव ने माँ से कहा या माँ ने अभिनव से कहा। ये दोनों में सही उत्तर पर टिक करिए, टिक का निशान लगाइए। ये वाक्य किसने कहा? चलो तो जरा मैं भी देखूं, तुमने कहाँ कीलें टोंकी थी। आप बोलिए। हाँ, करेक्ट। माँ ने अभिनव से वैसा कहा। ठीक है, माँ ने अभिनव से कहा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जहां जहां से तुमने कीलें निकाली है वहां वहां सुराख हो गए हैं। वाक्य को और एक बार पढ़िए। जहां जहां से तुमने कीलें निकाली है वहां वहां सुराख हो गए हैं। ये वाक्य किसने किससे कहा? माँ ने अभिनव से कहा या अभिनव ने माँ से कहा? ये वाक्य किसने कहा? आप बोलिए। करेक्ट। माँ ने अभिनव से ये वाक्य कहा। माँ ने अभिनव से जहां जहां से तुमने कीलें निकाली हैं वहां वहां सुराख हो गए हैं। ये वाक्य माँ ने अभिनव से कहा। आप पेंसिल लेकर सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, पहले वन क्या है? चले तो जरा मैं भी देखूं, तुमने कहाँ कीलें टोंकी थी। इसका उत्तर क्या है? माँ ने अभिनव से कहा। उस पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, सेकेंड वन,
जहाँ जहाँ से तुमने कीले निकाली हैं वहाँ वहाँ सुराख हो गई है। उसका सही उत्तर क्या है? माँ ने अभिनव से कहा। उस पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है। नेक्स्ट रोमन, सही उत्तर में टिक निशान लगाइए। टिक दी करेक्ट आंसर। पहला प्रश्न, अभिनव के माता पिता क्यों परेशान करने लगे? Why did Abhinav's mummy and daddy sad? Why Abhinav's parents were upset? अभिनव के माता पिता क्यों परेशान करने लगे? क्यों परेशान करने लगे? 3 उत्तर दिए हैं। उन 3 उत्तरों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर में निशान लगाइए, टिक का निशान लगाइए। अभिनव के माता पिता क्यों परेशान करने लगे? अभिनव की पढ़ाई से, अभिनव की पढ़ाई से, उसकी स्टडी के लिए, या अभिनव की बुरी आदत से, अभिनव की बैड हैबिट से, या उसके कील टोंकने से, उसके कील टोंकने से। ये तीनों उत्तर में से सही उत्तर क्या है? आपको मालूम है ना उसका सही उत्तर? आप बोलिए। हाँ, करेक्ट। अभिनव की बुरी आदत से, वो ही सही है। अभिनव के माता पिता अभिनव की बुरी आदत से परेशान करने लगे। ठीक है। सेकेंड वन, अभिनव ने दीवार पर कितनी कीलें टोंकी थी? अभिनव ने दीवार पर कितनी कीलें टोंकी थी? How many nails Abhinav hitted on the wall? 30 कीलें, 30 nails, 20 कीलें, 20 nails, 10 कीलें, 10 nails। आप बोलिए सही उत्तर। हाँ, करेक्ट है। अभिनव ने दीवार पर 30 कीलें टोंकी थी। कितने कीले? 30 नेल्स टोंकी थी। पेंसिल लीजिए, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। अभिनव के माता पिता क्यों परेशान रहने लगे? अभिनव की बुरी आदत से। सेकेंड वन, अभिनव ने दीवार पर कितनी कीलें टोंकी थी? अभिनव ने दीवार पर 30 कीलें टोंकी थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रोमन क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक का निशान लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको मालूम है संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, व्हाट इज नाउन? संज्ञा का मतलब क्या? नाउन। संज्ञा का मतलब क्या? नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? Words that are the names of a particular person, particular place or particular things are called proper noun। आपको मालूम है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, इधर दिए गए शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उन पर टिक का निशान लगाना चाहिए। आप देखेंगे। फर्स्ट वन, अभिनव, माँ, दोस्त। ये तीनों शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? क्या क्या शब्द हैं? अभिनव, माँ, दोस्त। अभिनव नेम ऑफ अ पर्सन, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। माँ मदर, दोस्त फ्रेंड। ये तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? आप बोलिए। करेक्ट, अभिनव। अभिनव व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सुराग, कहानी, रमा। सुराग का मतलब होल, कहानी का मतलब स्टोरी, रमा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ये तीनों शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? आप बोलिए। करेक्ट, रमा। रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है देश, आगरा, शहर। ये तीनों शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देश कंट्री, आगरा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, शहर सिटी। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? आप बोलिए। करेक्ट, आगरा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी। यही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आगरा। ठीक है, नेक्स्ट वन, चढ़ाई, सचिन, बहाव। क्या क्या है? चढ़ाई, सचिन, बहाव। ये तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चढ़ाई, सचिन, बहाव। आप बोलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? करेक्ट, सचिन। यही नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए यही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है क्रिकेट, खेल, दौड़। क्या क्या है? क्रिकेट, खेल, दौड़। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है? आप बोलिए। करेक्ट, क्रिकेट नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गेम, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गेम क्रिकेट। खेल मीन्स प्ले, दौड़ मीन्स रनिंग। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है?
क्रिकेट वो ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पेंसिल लेकर मार्क कीजिए, वाचक संज्ञा में टिक कीजिए। ठीक है। अभिनव, माँ, दोस्त, ये तीनों शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा अभिनव। नेक्स्ट सुराग, कहानी, रमा, ये तीनों में रमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देश, आगरा, शहर, ये तीनों में आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट चढ़ाई, सचिन, बहाव, ये तीनों में सचिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्रिकेट, खेल, दौड़, ये तीनों में क्रिकेट व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रोमन, दिए गए वाक्यों में सही जगह पर कारक लिखकर खाली जगह भरिए। व्हाट इज कारक? कारक किसे कहते हैं? कारक केस। कारक in English case. Fill in the blanks using the case at appropriate place in the given sentences. What is case? कारक किसे कहते हैं? जो शब्द वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, क्रिया का मतलब वर्ब, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। और भी एक बार बोलो, कर्ता सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब, कर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना? जो शब्द वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का पारस्परिक संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? What is case? Words that describe the mutual relationship. Mutual relationship of subject, verb and object in a sentence are called case. अभिनव 10 साल का लड़का है, उसमें कारक क्या है ना? का। कारक का, के, की, पर, से, ये शब्द ही कारक है। क्या क्या है? कारक क्या क्या है? का, के, की, उनका मतलब ऑफ, पर का मतलब ऑन, से के लिए कई अर्थ हैं। से के लिए फ्रॉम, वैसा कई अर्थ हैं। ठीक है। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट, verb and object in a sentence are called case. ठीक है। यह राम का किताब है। This is Ram's किताब, Ram's book. राम का किताब है। का, राम का किताब, रामनुடைய पुस्तகம்। ओकेया? का, के, की। सीता की बिल्ली आती है। सीता की बिल्ली, की, वो ही कारक है। सीताவுடைய பூனை வருகிறது। ओकेया? मेज पर घड़ी है। मेज पर घड़ी है। The clock is on the table. The clock is on the table. पर, वो ही कारक है। ठीक है। जो शब्द वाक्य में कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, क्रिया का मतलब वर्ब,
कर्म, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट आदि का पारस्परिक संबंध बताते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है। नाउ क्या करना है ना, आप दिए गए वाक्यों में सही जगह पर हम कारक, सही कारक को लिखकर खाली जगह भरना चाहिए। ठीक है। fill in the blanks using the case at appropriate place in the given sentence। वो वाक्य को पढ़ो। बाघ डैश आते ही सब जानवर वोट में हो जाते हैं। इधर क्या आएगा वो डैश में, बाघ डैश आते ही, इधर क्या आएगा, से पर की के, उनमें से क्या आएगा, बाघ के, बाघ के आते ही वोट में हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन, यह राक्षसी सांड से चलता हुआ तेजी डैश आगे बढ़ता है। यह राक्षसी सांड से चलता हुआ तेजी, तेजी, तेजी से, उधर क्या कारक आएगा, तेजी से, तेजी से, वेगमा, तेजी से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट लाइन, बाघ डैश कई और खूबियां भी हैं। बाघ की, उधर क्या आएगा, बाघ की कई और खूबियां भी है। यह बिना बात किसी डैश हमला नहीं करता। यह बिना बात किसी पर हमला नहीं करता। और भी एक बार पढ़िए, बाघ डैश के आते ही सब जानवर वोट में हो जाते हैं। उधर क्या आएगा, बाघ के आते ही सब जानवर वोट में हो जाते हैं। एक राक्षसी सांड से चलता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। बाघ की कई और खूबियां भी हैं। यह बिना बात किसी पर हमला नहीं करता। आप पेंसिल से लिखिए, बाघ के आते ही सब जानवर वोट में हो जाते हैं। यह राक्षसी सांड से चलता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। बाघ की कई और खूबियां भी हैं। यह बिना बात किसी पर हमला नहीं करता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रोमन, नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय को रेखांकित कीजिए। उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट। उद्देश्य का मतलब क्या, सब्जेक्ट। सर्किल द सब्जेक्ट and underline the predicate। विधेय का मतलब क्या, प्रेडिकेट। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विधेय को रेखांकित कीजिए। सर्किल द ऑब्जेक्ट and underline the predicate in the sentences given below। ठीक है, उद्देश्य किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट, द पर्सन अबाउट whom something is said is called subject। the person about whom something is said is called the subject। राम
हिंदी पढ़ता है राम हिंदी படிக்கிறான் in this sentence which one is subject ram the sentence is about ram the person about whom something is said to call the subject जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं ठीक है विधेय क्या किसे कहते हैं व्हाट इज प्रेडिकेट व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट சப்ஜெக்டை பற்றி என்ன சொல்கிறோமோ அதுதான் ப்ரெடிகேட் ராம் ஹிந்தி படிக்கிறான் யார் ஹிந்தி படிக்கிறா ராம் தட் ஒன் இஸ் சப்ஜெக்ட் உத்தேசிய என்ன படிக்கிறான் ஹிந்தி படிக்கிறான் தட் ஒன் இஸ் ப்ரெடிகேட் விதேய் ஓகே த பர்சன் about whom something is said to call the subject and what is said about the subject is called the predicate. Ram is sleeping. In this sentence, Ram subject. Ram subject. Ram so raha hai. Ram is sleeping. Ram uddeshya. वो क्या करता है सो रहा है he is sleeping. स्लीपिंग इज प्रेडिकेट ठीक है अब देखिए फर्स्ट वन अभिनव के माता पिता परेशान करने लगे थे ये वाक्य में सब्जेक्ट उद्देश्य सब्जेक्ट के लिए हिंदी में क्या उद्देश्य ये वाक्य में उद्देश्य क्या है अभिनव ये वाक्य में उद्देश्य अभिनव विधेय विधेय का मतलब क्या प्रेडिकेट ये वाक्य में विधेय परेशान करने लगे थे सो ये वाक्य में अभिनव को सर्कल करना चाहिए परेशान करने लगे को अंडरलाइन करना चाहिए आपको समझ में आया ना सेकंड वन उन्हें अचानक एक तरकीब सूझी उन्हें सब्जेक्ट तरकीब सूझी वो ही प्रेडिकेट है उन्हें को गोला करना चाहिए तरकीब सूची को अंडरलाइन करना चाहिए नेक्स्ट अभिनव को इस सलाह से हैरानी हुई इसमें अभिनव सब्जेक्ट है इसलिए उसे गोला करना चाहिए हैरानी हुई प्रेडिकेट है उसे अंडरलाइन करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट उसने काफ़ी सारी कीलें डोंक दी ये वाक्य में उसने यही सब्जेक्ट है इसलिए इसे गोला करना चाहिए कीलें टोंक दी वो सब्जेक्ट है इसलिए उसे अंडरलाइन करना चाहिए ठीक है और भी एक बार पढ़िए अभिनव के माता पिता परेशान करने लगे इसमें उद्देश्य क्या है अभिनव विधेय परेशान करने लगे थे उन्हें अचानक एक तरकीब सूची इसमें उन्हें उद्देश्य है तरकीब सूची विधेय है अभिनव को इस सलाह से हैरानी हुई अभिनव उद्देश्य है हैरानी हुई विधेय है उसने काफ़ी सारी कीलें टोंक दी इसमें उसने सब्जेक्ट उद्देश्य है कीलें टोंक दी प्रेडिकेट विधेय है ठीक है बच्चों नेक्स्ट रोमन दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स पहला शब्द गुस्सा गुस्सा का मतलब क्या करेक्ट एंग्री उसके लिए एक वाक्य लिखना चाहिए गुस्सा के लिए गुस्सा शब्द को प्रयोग कर एक वाक्य लिखना चाहिए क्या लिखेंगे
तुम गुस्सा मत करो, यू डोंट बी एंग्री। तुम गुस्सा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट वन कीले। कीले का मतलब नेल्स। ये शब्द के लिए ये वाक्य लिखना चाहिए। सिंपल वर्ड्स लिखना ही बस है, ठीक है, इनफ है। सिंपल वर्ड लिखना भी इनफ है। दीवार पर कीले हैं, दीवार पर कीले हैं। द नेल्स आर इन द वॉल्स, दैट्स ऑल, ठीक है। गुस्सा, तुम गुस्सा मत करो, यू डोंट बी एंग्री। कीले, कीले का मतलब नेल्स। दीवार पर कीले हैं, दीवार पर कीले हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।